नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो भाई साहब, मेरा नाम है विजेता आनंद और आज से मैं YouTube पे, ध्यान से सुनिएगा, YouTube पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, एजुकेशन बाबा YouTube चैनल पर यह फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री का, एकदम बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे तो फी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पर फ्री एजुकेशन केमिस्ट्री में, फिलहाल अभी केमिस्ट्री के बारे में ही सोचा जा रहा है। केमिस्ट्री का जो एजुकेशन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, और वो भी लाइव। यार समझ सकते हो, लाइव क्लास मेरी आने वाली है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो बेफिक्र रहिए, हम लोग बहुत मस्ती से, बहुत ही एकदम मजेदार अंदाज में, बहुत ही इंजॉय रूप से जो है केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। अरे केमिस्ट्री को उड़ाएंगे एकदम हवा में, जैसे पापा की पड़ियां उड़ती है ना, उसी तरह से केमिस्ट्री उड़ने लगेगा। तो केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले, क्योंकि भाई साहब लाइव क्लास होने वाली है। अभी क्या है ना कि एक दो लेक्चर जो है ना सिर्फ रिकॉर्डेड होने वाला है, कुछ इशू है जिसके वजह से, लेकिन उसके बाद जो है हमारा यूट्यूब पर हम आपको टाइम भी बता देंगे किस टाइम में मेरा जो है लेक्चर लाइव होने वाला है यूट्यूब पे, एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, और भाई साहब मैं ठगने वाला काम नहीं कर रहा हूं, पहले ही बोल दिया हूं कि यह जो भी कोर्स होगी YouTube पे केमिस्ट्री का वो बिल्कुल फ्री होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूं। और फिलहाल में तो भाई साहब आप बल्ले बल्ले डांस कीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए, क्योंकि यार फ्री में जो है एजुकेशन बाबा आपके लिए केमिस्ट्री का जो है एजुकेशन और केमिस्ट्री का फुल कंटेंट, ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। भाई साहब मैं अभी बोल रहा हूं, मेरा नाम है विजेता आनंद और मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि पूरा कंटेंट पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं पढ़ाऊंगा पूरा। अगर यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देने के लिए आया हूँ, मैं अपने बारे में बताने के लिए आया हूँ, और क्या क्या कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री पर यह बताने आया हूँ, तो मैं विजेता आनंद मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि डेफिनेटली है कि यूट्यूब पर आपको पूरा कंटेंट केमिस्ट्री का दिया जाएगा, एक भी रुपया आपको उसके लिए नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र है कक्षा 12वीं की, उसमें कौन कौन सा चैप्टर्स है जो हमको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर्स में ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि भाई साहब बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, वो भाई साहब की एक डिफिनिट जो है नंबर्स होते हैं ना, यानी कितना नंबर का ये चैप्टर पूछा जाएगा। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वैसे जो सिलेबस में रहेगा वही ना पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, यही है केमिस्ट्री क्लास 12 यानी रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, न्यू सिलेबस। वैसे तो न्यू क्या ये सीबीएसई जो है ना और आईसीएसई वो सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, लेकिन बिहार बोर्ड जो है वो सिलेबस को रिड्यूस नहीं करता है। फिलहाल में मैं जो हूं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी एकदम बल्ले बल्ले डांस कीजिए, और जो बच्चे बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी बच्चे डांस कीजिए, क्योंकि दोनों को मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई साहब। अरे भैया एक मिनट, चलिए ये रहा हमारा सिलेबस। ध्यान से देखिए क्या क्या है। यानी अगर आप बात करें एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि भाई साहब बोर्ड जो क्वेश्चन करती है वो एनसीईआरटी से ही करती है, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही तो सारा चीज होता है, सारा चीज तो एनसीईआरटी पे टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे जो, अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक जो है पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन की बात कर ले तो इसमें यही सारा चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर है भाई साहब सॉलिड स्टेट। क्या है भाई? सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था जिसको बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो है हम लोगों को एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। सॉलिड स्टेट बस 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हमको डिस्कस करनी है। पहला जो हमारा लेक्चर होगा, यानी पहला जो चैप्टर हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे वो सॉलिड स्टेट ही रहेगा।
ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। जैसे ये जो बोला जाता है कि ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसका विजुअलाइजेशन पावर यानी सोचने की पावर बहुत अच्छी है, जो विजुअलाइज कर लेते हैं। आजकल जो है ना लड़का सब विजुअलाइजेशन कुछ और ही डायरेक्शन में वो दे रहे होते हैं। अरे भाई साहब उस लड़की को कैसे पटाना है, ये करना है। अरे भाई साहब बाइक दोस्त के साथ जाएंगे, बाइक में उसकी गली में चक्कर लगाएंगे। तो ये विजुअलाइजेशन, ये सोचने की शक्ति ना आप अगर गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो तो भाई साहब ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्या कि वहां वाला जो विजुअलाइजेशन पावर है ना, जो आप विजुअलाइजेशन पावर गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो भाई साहब, वो विजुअलाइजेशन पावर आप सही डायरेक्शन में लगाओगे, इस चैप्टर पर लगाओगे, तो इस चैप्टर का इवन बोर्ड का क्वेश्चन ही नहीं, आईआईटी जेईई नीट का भी क्वेश्चन आप आसानी से करके ले जा सकते हो। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस भाई साहब मैं यही इतना ही बोलना चाहता हूं कि भाई साहब विजुअलाइजेशन पावर जो आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगाइए। और बाकी तो गलत डायरेक्शन में लोग लगाते ही हैं, लेकिन देखिए हर एक चीज का समय होता है, समय के साथ सब कुछ समझना पड़ता है। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, बहुत सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कहीं कहीं से चैप्टर्स नहीं स्टार्ट करेंगे, रेगुलर पैटर्न में चलेंगे, एकदम कंसिस्टेंट तरीके से चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब आज पढ़ा दिया सॉलिड स्टेट और फिर अगला दिन सरफेस केमिस्ट्री उठा लिए, फिर अगला दिन बोले कि आए बच्चा ये खत्म हो गया तो चलो डी एंड ब्लॉक उठा लेते। ऐसा नहीं, एकदम कंसिस्टेंट तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ा दिए तो फिर सॉल्यूशन पे आएंगे, सॉल्यूशन पढ़ा दिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है, विद्युत रसायन पे। तो इस तरीके से हमारा सारा कुछ चलता जाएगा। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारा सॉल्यूशन। क्या है? वो है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भी बहुत सारा चीज हम लोग को कवर करना, और ये जो है बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है भाई। एक बात मैं बता रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना एकदम यार इतना मजाकिया तरीके से बताऊंगा कि मतलब इतना सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं पहले कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना बता देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री आपको इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। भाई साहब आप कहां थे आप सर? अभी मिले हो हमसे, केमिस्ट्री इतनी भारी हो गई थी, केमिस्ट्री बोझ बन गया था मेरे लिए, आप कहां थे? ऐसा आप डेफिनेटली बोलोगे जब से मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सो ऑन अपलोड होने लगेगा यूट्यूब चैनल पे, एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, सारा चीज को इंटरेस्टिंग वे में, ट्रिक पे और मजाकिया तरीके से ऐसे बताऊंगा कि भाई साहब, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो दिमाग है गलत चीजों को तुरंत कैप्चर कर लेता है और अच्छा चीज जो है उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है ना, जैसे किसी के घर में तोता रहता है, जानते हो ना, तोता को अगर गाली दोगे तो गाली तुरंत सीख जाएगा, और अच्छा बात बोलोगे जैसे सीताराम बोलो तो भाई साहब वो सीखता ही नहीं है। ठीक है ना, तो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, गलत चीजों से अच्छा चीज सीख लेंगे। हमारा दिमाग गलत चीज को जल्दी कैप्चर करता है, तो भाई साहब हम भी क्या करेंगे, गलत चीज लेंगे और उससे अच्छा चीज सीख लेंगे। ये देखो कैसे नोमिनिक्स ट्रिक, ये सारा चीज ट्रिक हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करने वाले हैं। केमिस्ट्री को हम लोग उड़ा देंगे, पापा की परियां जैसे उड़ जाती है उसी तरह से हम इस चीज को उड़ा देंगे। तीसरा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग बता दिए। चौथा है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है चौथा चैप्टर। अच्छा, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 5 नंबर का आता है, तो बहुत डिस्कस करेंगे इस पर, बहुत सारा चीज है। तो अब अगला है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी 5 नंबर का आता है भाई साहब, याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। ठीक है, अगला है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पृष्ठ रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यह भी ट्रिक पर आपको याद करवाएंगे बड़ा मजाकिया तरीके से, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, पृष्ठ रसायन यह भी 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। अगला है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, तो भाई साहब जैसे एल्युमिनियम का ओर है, उस एल्युमिनियम के ओर से भाई एल्युमिनियम को कैसे बाहर निकाल ले। ठीक है ना, एल्युमिनियम का जो ओर होता है, जैसे बॉक्साइट बोलते हैं ना उसको, तो उसमें एल्युमिनियम को शुद्धिकरण से मतलब कैसे उसको बाहर निकाले, वो तरीका। ठीक है, जैसे सोडियम एलिमेंट है उसको कैसे बाहर निकाले सोडियम के ओर से। तो जितना भी रिएक्टिव अभिक्रियाशील एलिमेंट्स है ना, वो भाई साहब ऐसे हमको नहीं मिलता, समझे हैं ना, वो सब हमको भाई ऐसे नहीं मिलता, वो कोई और तत्व के साथ कंबाइन होके हमको मिलता है। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे वहां। ठीक है, तो ये हमारा जो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। ये ज्यादा नंबर का नहीं पूछा जाता, लेकिन 3 नंबर का पूछा जाता है, ये भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बोर्ड लेवल के लिए ही नहीं, वो आईआईटी जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा वीडियो। ठीक है भाई साहब, मिट जाता है। आईआईटी जेई एंड नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकते हैं भाई साहब, फ्री में मिल रहा है, उठा लो, जितना मजा लूटना है लूट लो। ठीक है भाई, पीछे चला गया, एक मिनट। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगला है 7वां नंबर चैप्टर है, वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व। भाई साहब ये बहुत नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये तो भाई साहब हम पूरा ट्रिक से ही देखने वाले हैं ना। इसमें जो भी तत्व होंगे, पी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, उसको मजाकिया तरीके से उसको याद करेंगे। और ये जो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, उसमें 119 एलिमेंट्स है। कोई लोग बोलेंगे वह सर 117 एलिमेंट है, कोई बोलेंगे 118 एलिमेंट्स है। तो वो धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, नए नए एलिमेंट्स आते हैं तो वो नंबर्स बढ़ते जाती है एलिमेंट्स की। तो वो ट्रिक पे मैं याद करवा दूंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 119 एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये भी बहुत सारा इसमें कंटेंट है जो हमको पढ़ाना है, 8 नंबर का पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अगला है भाई साहब द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक भी हमको देखना है और ये 5 नंबर का आता है, देखेंगे इसको भी अच्छे से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है भाई साहब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको 3 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 चैप्टर्स, बाकी का बच गया इधर। ओ भाई किधर गया, आजा, ये देखो हेलो एल्केन्स 10वां नंबर चैप्टर है, आ गया हमारा। ए भैया किधर गया रे, हाँ ये है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अरे भाई ये चैप्टर बड़ा खतरनाक है, बड़ा मजा आएगा जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे आपको। वैसे तो क्लास 11th में आपने नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, अब नहीं पढ़ा होगा तो भाई साहब हम बता देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करें। ये कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, समझ नहीं आती। ये इतना कार्बन है सर, इधर निकल गया ब्रांच, इधर निकल गया ब्रांच, इधर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया सर, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर भी 2-4 वीडियो में कवर करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर 11th में आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से तो उसके लिए भूल जाना है, टेंशन नहीं लेना है, हम है ना भाई, काहे ला आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स भी 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर अगला है एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, ये भी हमारा 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा ऑर्गेनिक का पार्ट है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, बात को ध्यान में रखते जाइए। अगला है एल्डिहाइड्स, देख रहे हो 11 नंबर चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, ये सारा जो देखिए ये सारा का नोमेनक्लेचर जो है क्लास 11th में आप लोग सीख के आए होंगे। ठीक है ना, कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अगर कोई भी कंपाउंड रहे उसको हम कैसे पहचाने, उसका नाम कैसे लिखे, फिनॉल्स का, ईथर का, सबका नोमेनक्लेचर आप लोग क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। नहीं तो भाई साहब एक वीडियो आएगी, 1-2 वीडियो में हम पूरे नोमेनक्लेचर को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें एल्कोहल का नाम, फिनॉल का नाम, ईथर का नाम क्या होता है, कैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो सारा वहां पर हम डिस्कस कर देंगे। फिर अगला है हमारा भाई साहब, लाइट नहीं है ना इसी के लिए गर्मी लग रही है, टेंशन नहीं लेना है। अरे भाई साहब आ गया ना, कोई टेंशन नहीं है। अगला है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो है ये थोड़ा अच्छा है, 6 नंबर का पूछा जाता है ये। ठीक है, जिसमें ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब का नोमेनक्लेचर तो भाई आप 11th में पढ़े होंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बता दूंगा, इसके लिए लेक्चर्स आएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। अब बाकी बच गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये जो चैप्टर्स है ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम, यानी एग्जाम में इसे क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है। अगला है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये जो है हमारा 4 नंबर का, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और हमारा पॉलीमर्स, ये भाई ये बहुत मस्त चीज है, पॉलीमर, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, पॉलीमर्स में यानी बहुलक में, बड़ा मजा आएगा। ये हमारा 3 नंबर का पूछा जाता है। और बाकी जो बच गया लास्ट चैप्टर, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में जो रसायन होते हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीज बनाने में होता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। एकदम केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि 3 नंबर का ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये तो हमारा 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है हमारा क्लास 12 का, जो मैं बारी बारी से पढ़ाने वाला हूं
पूरा पढ़ाने वाला हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। 1 रुपया आपको यहां पर देना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम 2-3 चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद कहेंगे बच्चों अगर आप बाकी का कंटेंट चाहते हो तो आपको इसके लिए पे करना होगा, तो ऐसा नहीं है। आप मेरे पर विश्वास रखो, यहां पर फ्री में कंटेंट डिलीवर होगा आपके पास, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना होगा बच्चों। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, सिलेबस भी आपको समझ में आ गया। अब भाई साहब आगे देख लेते हैं। चलिए, व्हाई चूज अस, आप हम लोगों को क्यों चूज करोगे? तो भाई साहब क्यों चूज करोगे? देखो ना यहां पे क्या है, वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम लोग जो है यहां पर जो मिल रहा है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है बाबू। बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? तो देखो हमारे पास भारत के सबसे शिक्षक है। यहां पर जो एजुकेशन बाबा ऐप पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स हैं। जैसा कि आप लोग लेक्चर्स देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोग हमें चुन सकते हो। हमने दिया है बोर्ड में सबसे ज्यादा रिजल्ट, यानी आप भाई साहब उठा के देख सकते हो, हिस्ट्री बोर्ड में जो है बहुत अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे कम फी है, ये बात तो एकदम सभी लोग जानते हैं कि भाई साहब एजुकेशन बाबा जो है बहुत मिनिमम फीस में, मिनिमम से मिनिमम फीस में आपको कंटेंट डिलीवर कर रही है और बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रही है एकदम मिनिमम फीस में। इतना फीस कम है जिससे भाई साहब आप 1 सप्ताह का आपको कोटा, मतलब जो खाना पीना होगा, दोस्त के साथ घूमे, अगर एक सप्ताह अगर नहीं घूमे तो 1 सप्ताह में कोर्स को खरीदा जा सकता है। बस इतना आपसे पैसा लिया जा रहा है, इतना मिनिमम अमाउंट। तो इसी के लिए जो है सबसे कम फी में हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। अगला है 24 घंटे डाउट के समाधान के लिए अतिरिक्त शिक्षक। यानी अब ऐसा है कि भाई साहब जैसे मैंने ही पढ़ाया लाइव क्लास में, कोई भी टर्म पढ़ाया, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आया, उसमें कुछ डाउट रह गया, तो वो डाउट भाई साहब आपको सॉल्व किया जाएगा और 24 आवर्स आपके लिए टीचर्स अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है पट सबर आप पूछ सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर्स आपके लिए टीचर्स अवेलेबल है, वहां पर आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक में आप वहां पर पूछ सकते हैं, आपको भाई साहब 24 आवर्स ये सुविधा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट के कारण ही बच्चों आप एजुकेशन बाबा को सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, और भाई साहब एक और बात, ये तो YouTube की बात मैंने कर रहा था, अगर अभी तक आपने एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो भाई साहब देर किस बात क्या कर रहे हो आपको इतना कुछ फ्री में YouTube पे मिल रहा है, तो आप देखो ना ऐप पे भी आके क्या क्या भाई यहाँ पे फैसिलिटीज है। प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे, और बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ, इंडिया के टॉप लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब डेफिनेटली यहाँ पर एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर कोर्स को बाय कीजिए और वहां पर आप देखिए। ठीक है, अब भाई साहब YouTube पे तो सारा कुछ कंटेंट देना, मतलब इतना तो समझ सकते हो ना कि अभी मतलब संभव नहीं है, लेकिन हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि यह कंटेंट आपको फ्री में डिलीवर करवाया जाएगा YouTube पर भी। लेकिन अगर अभी तो पूरा नहीं है हो सकता ना, तो बच गया फिजिक्स, बच गया केमिस्ट्री, चाहे आर्ट सेक्शन हो चाहे कॉमर्स सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, वो सारा तो आपको भाई साहब यहाँ पे आपको मिलने वाला है एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वहां पर प्रॉपर नोट्स वगैरह, टेस्ट भी होता है, सारा कुछ जो है यहाँ पर एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के लिए एप्लीकेशन भाई साहब डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो है ना क्लास 12 के लिए बेस्ट जो है एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए यहाँ पर ये है। ठीक है, तो भाई साहब जो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम, दोनों भाई डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ साइंस का यहाँ पर पढ़ाई होता है, भाई साहब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी सेक्शन, सभी चीज़ों के यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल है और सभी चीज़ों के का यहाँ पर पढ़ाई होता है, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी। ठीक है, और बिहार का ये जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म, ये पूरे बिहार का भरोसेमंद जो है प्लेटफॉर्म है। तो इसको भाई साहब एक बार डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखो, क्या बेनिफिट बुझा रहा है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, और यहां पर 7 लाख बच्चों का यहां पर भरोसा है, समझ में आ रहा है?
7 लाख बच्चों का यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म का भरोसा है, इस एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म का जो है भरोसा है। आज ही जुड़े एजुकेशन बाबा से, जी बच्चों आज ही जुड़ जाए एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म से। और अगर आपने अभी तक एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाके डाउनलोड करें, और यहाँ पर आपको बहुत ही तरह का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी सुन रहे हैं कि एजुकेशन बाबा का जो है अगर आप कोर्स खरीदते हो तो इसमें छूट भी मिल रही है। तो भाई साहब देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी से आप एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करो। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आज भाई साहब इंट्रोडक्शन वीडियो था, हम अपने बारे में बताना चाह रहे थे कि भाई मैं आया हूं, अब केमिस्ट्री फ्री में पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्या सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसमें सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस वगैरह देखेंगे। तो वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और बहुत ही मजाकिया तरह से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।